देखियो ये हमारी एक्सरसाइज है 8B। इसका पहला सवाल है ऑप्शंस में ये 2 10 टीशंस 1 + 10 स्क्वायर टीशंस। ये हाई स्कूल का ये 8वीं एक्सरसाइज का पहला वीडियो बना रहे हैं। ये हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंटों ने विशेष मांग की है कि त्रिकोणमिति की समस्या आती है सॉल्व करने में, तो उसकी एक्सरसाइज का एक वीडियो बना दो। तो चलो हम आज उनकी ये फरमाइश पूरी कर रहे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं। जिनको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है वो इसको देख ले, तो एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सवाल है हमारा ये 2 है गुणा tan 30 का मान रखते हैं। कितना है? देखो tan 30 का मान होता है 1/3 में 3 बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan स्क्वायर 30 है तो 1/3 में 3 का यहाँ पे क्या कर देंगे? वर्ग। अब आगे देखो एम्प्लाइज दैट ये 2 एकम बट्टे कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो 1 + इसका वर्ग खोलेंगे तो 1 का वर्ग बट्टे ये वर्ग से अंदर कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 3। यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं? ऊपर वाला वैसे ही छोड़ 2/3 में 3। इसका एलसीएम कितना होगा? 3। तो 3 एकम 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। समझ गए? देखो चौथी संख्या कहाँ आती है? ऊपर। तो ये हो जाएगी 3 × 6 और बट्टे 4 अंगुण में 30। पता है चौथी संख्या पहली के साथ और दूसरी तीसरी के साथ मल्टीप्लाई कर देती है। तो देखो ये हो गया 3 × 6 और 4 का गुणा अंगुण 3 के साथ। अब देखो ये ऐसी संख्या है जिसका परमीकरण करना पड़ेगा तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें नीचे कितना 4 अंगुण में, तो इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 अंगुण में 3 बट्टे 4 अंगुण में 3। ये करें 6 × 4 24 अंगुण में कितना हो जाएगा? ये 3। अब आगे देखो या 4 × 16 4 × 16 और अंगुण 3 गुणा अंगुण 3 कितना होता है? 3। एक काम करिए वर्गांतर बन रही है ना, थोड़ी हम मिस्टेक कर रहे हैं, इसे थोड़ा रखना समझ लो। इसका मतलब है कितना हो जाएगा? ये इतने का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? दोनों समान है ना ये। जब इसका गुणा कर दो इतने का वर्ग हो जाएगा। तो ये देखो हमने इसका वर्ग से अंगुण क्या होगा और 4 का वर्ग कितना होगा और गुणा कितना बचेगा? तो 16 3 कितना हो जाएगा? ये रफकार मैंने तुम्हें समझा दिया है। इस तरह से इस टोटल की जगह पर हम कितना रख देंगे? अब 48 कितना रख देंगे? नहीं समझ में आया हो तो इसको देख लेना एक बार। इसका हमने टोटल का वर्ग किया तो वर्ग से अंदर कट जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा? 16 और गुणा 3 तो 16 3 48। ये देखो 24 एकम 24 गुनी। अब कितना बच रहा है? ये देखो ये बच रहा है अंडूड में 3/2। अब ऑप्शन में देखो अंडूड में 3/2 होता है वो sin 60 का मान होता है। किसका होता है? sin 60 का। जैसे हम लिख दें कितना? sin 60। अब ऑप्शन से मैच करा लेना कि तुम्हें कौन सा इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, वही हमारा क्या होगा? देखो ऑप्शन नंबर उसी पर टिक लगा लेना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड भाग वही सवाल है, सिर्फ अंतर किसका दे दिया है? इसमें प्लस की जगह पर अब माइनस दिया है। देखो कैसे सॉल्व करें समझ लो। ये हो जाएगा 2 × tan 30 का मान 1/3 में 3 बट्टे 1 - 10 की जगह कितना रख दोगे? 1/3 में टोटल का। देखो 2 एकम 2 बट्टे में कितना हो जाएगा? ये अंडुड़ में। अब देखो यहाँ पर 1 - इसका वर्ग खोलेंगे पहले हम। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 और वर्ग से अंडुड़ कट जाएगा तो कितने बचेंगे? 3। ठीक है, क्रॉस इसका पहले एलसीएम ले लो। 2/अंडुड़ में 3 तो ऊपर वाला है, नीचे 3 एकम 3 में से कितने घटेंगे? 1 तो क्या बचेंगे यहाँ पे? और एलसीएम कितना आएगा? 3। अब देखो ये संख्या कहाँ पहुंच जाएगी? ऊपर। तो हम बता दे रहे हैं फिर से एक बार, जो तीसरी संख्या होती है वो दूसरे के साथ गुणा होती है, चौथी पहले के साथ गुणा होती है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 × 6 और बट्टे 2 अंडर में कितना
कितना हो जाएगा? 3। समझ गए? अब देखो एक काम करो, इसका ही परमीकरण कर लो कि 2 अंडों में कितना आया नीचे? 3। तो कितने का करोगे? 2 अंडों में 3 बट्टे 2 अंडों में 3। देखो आ गया, यहाँ का तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12 और अंडों में 3 बट्टे यहाँ करोगे तो अभी की तरह टोटल का वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 और अंडूर 3 से अंडूर 3 अंडूर कट जाएगा तो 4 तिया 12, 12 से 12 रूट 3 बचा है। रूट 3 किसका होता है? 10। लगा लो ऑप्शन पर टिक। ये हमारा देखिए ये क्वेश्चन नंबर है पहले का तीसरा भाग। उसी तरह से फिर ऑप्शन दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, समझो एक बार फिर से। 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है? इस पर क्या चढ़ा है? वर्ग बट्टे 1 प्लस 10 45 का मान कितना होता है? 1। इस पर भी कितना चढ़ा हुआ है? यहाँ पर वर्ग। तो देखो आगे 1 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है? 1 बट्टे 1 प्लस 1। तो 1 से क्या होगा? यहाँ पर कट जाएगा। ये 1 से 1 और 1 और 1 कितने होंगे? 2। जब किसी संख्या का भाग 0 से तो टोटल क्या हो जाता है? वो 0 क्या हो जाता है? 0। तो 0 ऑप्शन सारा उस पर टिक मार दो भाई, हमारा क्या होगा? आंसर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा भाग है। सवाल दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एक सूत्र होता है जो तुम्हें इंटर क्लास में मिलेगा। sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू में cos a। ठीक है, अब देखो आगे बराबर में कितना है? ये 2 sin a। ये हमने sin 2a का सूत्र होता है ये 2 sin a इंटू cos a। तो sin 2a की जगह कितना रख दिया? 2 sin a इंटू cos a सूत्र है, ध्यान रखना। बराबर 2 sin a है। अब यहाँ पर देखो 2 sin a से 2 sin a कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर? और ये कितनी बार कटेगा? एक बार। तो cos a का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर cos a बराबर cos 1 का मान कितना होता है? 0। तो cos 0 रख दिया मैंने की जगह पर। cos से cos a बराबर कितना बचेगा? 0। देखो 0 ऑप्शन पर टिक लगा लो। ठीक है, जो ऑप्शन 0 आ रहा है उस पर क्या लगा लोगे? टिक। स्टार्ट। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल। इसको देखो, जो तुमने हाई स्कूल में अभी 3 एक्सरसाइज की थी, प्रतिस्थापन विधि द्वारा या विलोपन विधि द्वारा। तो देखिए उसमें हमें उसी तरह के सवाल में तो उसी तरह से बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे समझो। ये हमें सवाल दिया है tan 1 प्लस 1 माफ कर tan a प्लस b बराबर अंडूर में 3। तो देखो हम पहले समीकरण बनाएंगे। ये कितना है? ये tan a प्लस b a प्लस ये a है। ठीक है, बराबर अंडूर 3 का मान कितना होता है? ये tan 60। अंडूर 3 में tan का मान कितना होता है? tan 60। ये tan से tan कितना बचेगा? a प्लस b बराबर इसे समीकरण नंबर कौन सा मान ले रहे हैं? अब देखो आगे, अब दूसरा वाला ले रहे हैं। दूसरा वाला कितना है? tan a माइनस b बराबर ये कितना? √3 है। कितना? 1/√3। तो ये कितने का मान होता है? tan 30 का होता है। कितने का होता है? ये tan 60 का √3 होता है। ठीक है, tan से tan कट गया। a माइनस b बराबर कितना बचेगा? इसे समीकरण नंबर 7। अब देखो ये बिल्कुल एकदम मुलायम मुलायम रसगुल्ला की तरह सवाल बन गया ये। ठीक है, रसगुल्ला जैसा सवाल बन गया ये तुमने सवाल किए हैं आगे करे है ना। तो देखो वही समीकरण को हम क्या करेंगे? हल करेंगे, जलेबी बना देंगे अभी इनको। देखो कैसे बनेगा समझो। तो यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट व
से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो देखो a प्लस बी बराबर कितना है और सेकंड कितना है 30। ये देखो विपरीत चिन्ह है, इस पर कटेंगे ये जोड़ने पर। ये चीजें तो आती है सबको जोड़ने पर। तो a और a कितने हो जाएंगे बराबर 60 और 30, काट दो इसे। a बराबर कितना आएगा अंश और लाभ, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा था कि 60 और 30 के बीच में होने चाहिए इसके मान, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया 60 से कम है और 30 से कैसा है ज्यादा। यही पूछा है सवाल में, दोनों मान 30 और जो है वो एक और देखते निकाले जाओ। a का मान हम कहाँ पे रखे थे उठा के समीकरण फर्स्ट में। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट कितना है a प्लस बी बराबर 60। चलो इधर नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, इस सवाल को इधर की साइड सॉल्व कर दो। यहाँ पर थोड़ा चमक रहा है इसलिए साफ क्लीनिंग नहीं आ रही होगी, तो इसलिए हम इसको करे दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रखे दे रहे हैं a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखो कितना बचेगा। यहाँ पर पहले समीकरण फर्स्ट लिख लो, a प्लस बी बराबर कितना है 60। तो a प्लस बी बराबर 60। तो a का मान कितना हमारे पास प्लस बी बराबर, तो b बराबर कितना हो जाएगा ये 60 है, ये कितना है ये 60 है। ये 60 माइनस के कितने हो जाएंगे 45। तो b बराबर कितना बचेगा 15। अब देखो इस सवाल को, ठीक है। 15 और 45 कितने हो जाएंगे 60, कितने हो जाएंगे और 45 में से 15 घटा दें तो कितना बचेगा 30। तो हमारे समीकरण बैलेंस है ना। हमसे यही सवाल में पूछा था कि ये इतने अंश के कोण के बराबर होने चाहिए, जो हमें निकालना था वो हमने निकाल दिया, ठीक है। यही हमारे क्या होंगे आंसर। इसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भाग है, सामने देख लो एक बार। सवाल दिया है 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने छोड़ दिया है, वो सत्य सत्य उसे तुम स्वयं करना अपनी तरफ से, ठीक है। अगर ना आए तो हमें जरूर बताना कमेंट करके, उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले सवाल को देखते हैं, कितना ये 2 गुणा tan 45 का मान कितना होता है 1 है। ये 1 का क्या कर देंगे हम यहाँ पे वर्ग प्लस, अब देखो आगे cos 30 का मान √3/2 √3/2। ध्यान रखना जो sin 60 का मान होता है वो कितने का होता है cos 30 का, कितने का होता है cos 30 का। तो माइनस sin 60 का कितना रखेंगे हम √3/2। इस पर क्या चढ़ा है इस पर भी क्या चढ़ा है। और एक काम करो, 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 2 का गुणा कितने के साथ करेंगे तो 2 1 2 प्लस, देखो ये वर्ग से अनुरूप क्या होगा 3, पर 2 का वर्ग कितना खुलेगा यहाँ पे 4, समझ रहे हो ना। माइनस यहाँ भी वर्ग से अनुरूप 3 बचेगा और 2 का वर्ग कितना होगा 4। ये देखो माइनस का ये किसका है आप उसमें कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 2। बन गया ना ये बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा सवाल है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक और कमेंट और कर दिया करो। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भाग। इस तरीका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इसलिए हम इनको और भी अच्छी तरह समझा रहे हैं। घर पर 1-2 बार देखना और रिवीजन करना तो क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो पहले cos 45 का मान रखेंगे। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 में 2, ठीक है। बट्टे sec 30 का कितना होता है, कितना होता है 2/√2 में 3 प्लस cosec
30 का 2 कितना होता है 2। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छी तरह देखो, इसके नीचे क्या मान ले रहे हैं 1, ऊपर वाला वैसे ही छोड़ो भी 1/√2 में 2। पहले यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम कितना होगा √2 में 3। अब देखो आगे, देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 2 बचेगा और प्लस यहाँ 1 का भाग तो √3 बार जाएगा, √3 का गुणा कितने में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 में 3। अब देखो ये तीसरी संख्या कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा √3 में 3 बट्टे इसका गुणा यहाँ पर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का गुणा √2 में कितना हो जाएगा ये 2 में 2। ठीक है, अब देखो √2 का गुणा √3 देखा तो 3 दूनी तो 2 तो बाहर ही रहेगा और √2 में कितना हो जाएगा 6। समझ गए, ये हमने गुणा कर दिया, नहीं समझ में देखो देख लो, √2 का गुणा 2 में करें तो कितना होगा 2 में। अब √2 का 2 से करेंगे तो √3 गुणा 2 कितना होता है √2 में 6, 2 बाहर है तो वो बाहर ही रहेगा, इस तरह गुणा कर लेते। ठीक है, अब देखो परमेयीकरण करें क्योंकि नीचे संख्या बच रही है √2 में, तो नीचे अब किसका चिन्ह है प्लस का, तो इसमें किसका करेंगे माइनस का, विपरीत चिन्ह का करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 में 2 माइनस 2 में 6 बट्टे 2 में 2 माइनस 2 में 6, ये √2 में 6 है। ठीक है, सही दिख रहा है। अब देखो आगे, तो इसका हम परमीकरण किया तो अब गुणा करें ले रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना 2 गुणा कितने करेंगे √3 के साथ तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 मतलब 2 में कितना हो जाएगा, अब इसका करें 6 बाहर कितने बचेंगे 2, √2 में कितना हो जाएगा समझ गए बट्टे। अब देखो ये वर्गांतर बननी, एक किस में प्लस में और एक माइनस में, ये सूत्र तुमने पढ़ा होगा, ये सूत्र होता है a² माइनस बराबर क्या होता है 1 माइनस में और 1 प्लस में। तो हम यहाँ पर इसी सूत्र का यूज कर रहे हैं, एक ये माइनस में और एक किस में ये प्लस में, तो इसकी जगह पर टोटल क्या लिख दो a² माइनस। तो देखो कैसे बनेगा समझो, इन दोनों का फर्क करोगे 2 में 2 का वर्ग माइनस b का मान कितना होगा, ये दोनों 2 में 6 का वर्ग। देखो आगे इसमें 2 इन दोनों में क्या